हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मैं आई हूँ अभी अभी छत पे, और छत का माहौल आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छा मौसम हो रखा है बारिश का आज। तो अभी बारिश तो नहीं आई है सुबह से, जब 2 दिन पहले बारिश आई थी उसके बाद 2 दिन तक ऐसे धूप वूप वाला बहुत गर्मी वाला मौसम हो गया था। लेकिन फिर वही उसके बाद जो है ना फिर दोबारा से ये वाला मौसम आ गया। और आज जो है ना बहुत अच्छी वाली जो है ना हवा चल रही है, बहुत सुंदर वाली। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा भी लग रहा था छत पे आज। वैसे तो छत पे आने का मन ही नहीं करता, बहुत कम आया जाता है, जल चढ़ाने आओ फिर उसके बाद जो है ना नहीं। और आज ऐसा मन कर रहा था जैसे छत पे ही बैठ जाएं। लेकिन हाँ ये है कि वो वाली गर्मी नहीं है जो मतलब तेज़ तरार वाली गर्मी होती है 2 दिन से। जब 2 दिन पहले बारिश हुई थी तब तो थी गर्मी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब तो चलो अच्छा है कि हाँ अब जो है ना गर्मी काफ़ी राहत है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल जो है ना पौधों में सब में डाल दूँगी एक साथ। तो सारे पौधे जो है ना, वैसे तो जल चढ़ा जो भी ऊपर आता ना छत पे वो 1-2 बारी मतलब पौधों को जल ज़रूर दे देता है। आजकल हो क्या रहा है, इसलिए क्योंकि गर्मी इतनी है, हमें ही इतनी दिक्कत होती है, बार बार पानी चाहिए, तो पौधों को तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो भी जितनी बार आता है वो उतनी बार जो है ना जल चढ़ा ही देता है। यहाँ पे मतलब जल चढ़ाने की तो ऐसी बात है, बच्चे भी कई बार आ जाते हैं, दिन में 2-3 बार ऊपर चक्कर लगा ही देते हैं और आ जाते हैं और जल चढ़ा ही देते हैं। तो लेकिन अच्छी बात है, जितना जल पौधों को मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मे भी बारिश हो जाए तो बारिश से और अच्छा जल मिल जाएगा इनको। तो चलिए फ्रेंड्स, जल चढ़ा दिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ नीचे। और नीचे देखना है मुझे बच्चों को क्या कर रहे हैं। बच्चों का नहाना धोना सब हो गया है। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया, मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, बच्चों ने खाना खा लिया और धैर्य और मैं खा रहे हैं। रात को बनाई थी कढ़ी और अब है लंच में कढ़ी चावल रखे थे, मतलब सुबह के रात के ही। और यहाँ पे इसको हो गई है फुंसी, तो इसको लाई हूँ दवाई दिलवा के, पता नहीं कैसे दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना पीना मेरा हो गया। और अब मैं सबसे पहले तो है ना ये मुझे प्लाज़ो कट करना है, इस प्लाज़ो को कट करना है मुझे। और उससे पहले ना इसकी कर रही हूँ मैं प्रेस। तो प्रेस जब हम करते हैं ना तो कपड़े की जो सलबटें वगैरह सारी खुल जाती हैं, तो हमारे मेज़रमेंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले जब भी हम कटिंग वगैरह करते हैं ना तो प्रेस हमें कर लेनी चाहिए कपड़े पे। तो प्रेस कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि स्टीम वाली प्रेस हो, आपके घर में जो भी प्रेस यूज़ होती हो वो प्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही घर वाली प्रेस यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छी रहती है, मुझे इससे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं आज तक भी। जैसे कपड़े के जलने वलने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आज तक भी। तो मैं हमेशा जब भी कटिंग वगैरह करती हूँ तो उससे पहले जो है ना प्रेस कर लेती हूँ। अब इसका जो है ना सिंपल स्ट्रेट प्लाज़ो बनेगा, इसके साथ की सूट और दोनों चीज़ों की कटिंग एक साथ ही कर दूँगी। अभी फ़िलहाल प्लाज़ो पे प्रेस कर रही हूँ, तो सूट पे इतनी ज़रूरत है नहीं, सूट का कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट है, इतनी दिक्कत नहीं होगी उस पर। प्लाज़ो में कहीं कहीं सलवटें थी, इसीलिए इस पर प्रेस करनी पड़ रही। तो सिंपल स्ट्रेट प्लाज़ो है और ज़्यादा साइज़ नहीं है, साइज़ भी बिल्कुल 34 साइज़ का ही बनेगा। और जो हिप है ना वो भी 32 ही है। इवन जो है ना जिनका वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो इसीलिए मेन चीज़ है प्रेस की, तो प्रेस होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं तो हमेशा घर पे ही और अपने इस बेड पे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और इसके अलावा कोई टेबल वगैरह कुछ अलग से है नहीं। और कभी कभार जैसे नीचे ज़मीन पे कपड़ा वगैरह बिछा के तब कर लेती हूँ। लेकिन कई बार जैसे लगता है कि आज इसी पे हो जाएगी, जैसे ऐसे कोई कपड़ा है जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है और जिसे मुझे नीचे गिराना, तो उस हिसाब से मैं इसको बेड पे कर लेती हूँ। और प्रेस होनी चाहिए, मेन है कहीं भी हो। तो बस चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो है ना इसको 4 फोल्ड कर दूँ पहले और इसकी कटिंग वगैरह कर दूँ। तो जब आप जैसे घर में कोई भी ऐसा काम करते हैं ना तो उस हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ का खुद ही मैनेज करना होता है, किस चीज़ का कहाँ सूटेबल होगा, वो सारी चीज़ें आप अपनी जो भी चीज़ें हैं ना खुद एडजस्ट कर हूँ। होता बिल्कुल जॉब रूटीन की तरह ही है, जैसे कि सुबह 9 साढ़े 9 10 तक मुझे काम निपटाने होते हैं अपने घर के सारे। फिर उसके बाद मुझे अपने सिलाई पे बैठना है, मुझे अपना जो भी है मतलब सिलाई वगैरह का काम कंप्लीट करना है। तो सारी चीज़ें होम बुटीक की तरह ही होती हैं। जैसे होम बुटीक में सेम
वही चीज़ें होती हैं बिल्कुल वैसे ही। तो बिल्कुल तरह से आप देखते होंगे हमेशा मेरे वीडियोस में, बिल्कुल होम बुटीक तो मेरा है नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं सिलाई मशीन है या जो भी है स्टिचिंग मटेरियल जो भी है उस चीज़ से मैं अपना सिलाई का जो काम है ना वो करती हूँ। तो सारी चीज़ें मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है नहीं, और सारी चीज़ें अवेलेबल क्यों नहीं है, सारी बात है स्पेस की। तो आप चाहें तो स्पेस से कोई मैटर नहीं करता, स्पेस कम हो ज़्यादा हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम अच्छा होना चाहिए। आपके काम ही आपकी पहचान होता है। तो अगर आपको खुद को पहचानना तो सबसे पहले अपने हुनर को पहचानना पड़ेगा। फिर हुनर चाहे सिलाई का हो या फिर बुटीशियन का हो, कोई भी हो, जो भी हो हुनर आपका अंदर, उसको आपको बाहर तो लाना ही पड़ेगा, तभी आपका जो बिज़नेस है ना वो मतलब फैलेगा। तो मुझे करीब 11 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई है। इवन शादी से पहले से भी मैं सिलाई करती हूँ, और शादी होने के अब मेरे को 11 साल हो गए, तो 11 साल से मैं सिलाई कर रही हूँ। उस धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे कि मतलब पहले मेरे पास हाथ वाली मशीन थी, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे पैरदान जो मतलब मेरे घर पे रखे थे, मतलब घर पे तो थी पैरदान वाली मशीन, लेकिन जब मैं शादी होके आई तो मुझे हाथ वाली मशीन मिली थी, और घर से ही मतलब फिर उसके बाद जैसे मैंने फिर पैरदान में एक दिन जैसे मुझे लगा कि मैं वहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो मैं उनको पैरदान को भी घर पे यहाँ पे ले आई थी, फिर पैरदान से सिलने लगी। और अब उसके बाद फिर मैंने ये मोटर वाली मशीन ले ली है, तो इसको करीब 1 ही साल हुआ है, अभी ली है ये मैंने। तो ये धीरे धीरे मेरा जैसे हाथ साफ़ होता चला गया। हाथ साफ़ आपका तभी होगा जब आप कोई भी काम हो, चाहे आप सिलाई कर रहे हो, चाहे आप ब्यूटिशियन हो, या फिर आप कुक हो, कुकिंग कर रहे हो, तो किसी भी काम में जब तक आप करते रहेंगे तभी आपका हाथ जो है ना साफ़ होगा। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी पहले से, लेकिन मैंने पहले मेरे हाथ में जितनी भी सफाई थी, धीरे धीरे वो उसमें और इम्प्रूवमेंट होती चली गई है। आज ये है कि आज मेरे पास मोटर वाली मशीन है ना, तो कपड़े बहुत अच्छे से बिल्कुल बुटीक जैसे कपड़े सिले जाते हैं, और बुटीक के कपड़े जब सिलाने लग गई तब से मेरा और भी हाथ साफ़ हो गया। तो पैसे मैटर नहीं करते, देखो पैसे कितने मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, वो चीज़ मेरे को मैटर नहीं करती। बस ये है कि मेरा काम जो है ना चल रहा है और मेरा हाथ जो है ना साफ़ होता है। आई होप आप सबको मेरी बातें ना अच्छी लगी होंगी। फिर से बारिश आ गई, देखो अब यहाँ देखो मौसम हो गया, बाहर में उठ के आई ना, जैसे निर्मल दीदी भी नहा रही है बारिश में, डाला नहाओगी बारिश में। कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल वीडियो मैं दूसरे चैनल पे डाल रही हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहो तो उसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग उसमें देख लेना। और यहाँ पे कहाँ थे तुम सब? बाहर खेल लेते हैं हम, और पता हम 9 बजे के गया, अभी आए इतने मजे कर रहे थे, मैं वंशिका चाची मम्मी भावना दीदी और हम सब बड़ी मम्मी नानी के गई भूमि भावना भी सब नहीं, भूमि भावना नहीं गई, बाकी वो तीनों हम चप्पल चोर खेले। वो तीनों कौन वो तीनों मेरा भैया, बड़े पापा, बड़ी मम्मी। अच्छा, आज तो शुक्रवार, आज तो छुट्टी भी नहीं है। पता है भूमि दीदी ने ना कुछ बनाई थी रेसिपी देख के, उन्होंने मेरे को दी, उर्वी को दी, बीरू को दी, गोल गोल से वो बनाए थे बड़े से, वो टेस्टी थे। मेरे को दी, उर्वी को दी, बीरू को दी, कैटी को दी एक, सबको देते। कैटी को कह रही मैं नमक ज्यादा है, लेकिन नमक ठीक था। मम्मी आज मैंने अपने खाना जाया। मम्मी हमारी वीडियो बनाओ। चोली साबन का पानी वीरू इधर उधर तो नहीं झाकेगा ना, ए ध्यान रखियो, ये झाके ना, ही झाके है फिर। गंदे पानी में मत लौट, और फुंसी होएंगी फिर।